किसान आंदोलन को 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और हम आ चुके हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे। कई सारी खबरें क्या हूँ और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी जो है इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इस बहाने एक सवाल उठ रहा है कि क्या लोग इस समर्थन के बहाने किसान आंदोलन के हिमायती होने के नाते क्या ये देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आइए इन किसानों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन समर्थन को, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को वह किस रूप में देख रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा प्रमोद यादव नाम है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हूँ, जनपद बस्ती। और जिस तरीके के आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अब वो सोशल मीडिया के जो एक्टिव हुए हैं और आरोप लग रहे हैं कि ये लोग इस माध्यम से अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये किसानों का आंदोलन है। तो आप इसको समर्थन को किस रूप में देखते हैं? देखिए, इतना छिछिया लेदर, इतना थूथू थुइया कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि ये मीडिया पूरे विश्व के लोग जान गए इस बात को और किसानों के दर्द के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। तो इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, हमारे देश के किसानों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। तो हमारे देश के किसान धरने पे बैठेंगे, अपनी मांग कहेंगे, अपनी मांग मनवाने के लिए चाहे 1 साल चाहे 6 महीना हमको धरने बैठना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कह के और मनवाएंगे और बिल को वापस कराएंगे। और किसानों के हक की बात उनको करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की कुर्सी वो छोड़ दें। किसानों ने दिया है, किसान ले लेंगे। जय जवान जय किसान। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, ये तो किसानों की बात है, देश की बात है, आपकी सरकार से लड़ाई है और आप चाहते हैं कि बिल वापसी हो, अपनी चुनी हुई सरकार है। जी, मैं चाहता हूँ कि सरकार बिल वापस ले और किसानों के हित की बात करे। और रही बात आप लोगों के माध्यम से, देश ही नहीं पूरे विश्व में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये मीडिया ही सब कुछ दिखाती है। ये मीडिया के लोग देख रहे हैं, तो रिहाना हो चाहे खलीका हो, कोई हो, अंतर्राष्ट्रीय के लोग किसानों की दर्द की बात कह रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं। उनकी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम जैसे किसानों की बात कह रहे हैं। हम लोग सड़क खेत से लेके मेड़ से पगडंडी से निकल के आज यहाँ बैठे हैं। और माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये देश के किसान गुजरात से ला के दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठाने का काम किया है। और किसान जब आ रहा है तो चाइना और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे कटीले और नुकीले लगने चाहिए तारे, वो यहाँ लग रहे हैं, तो गलतफहमी में हैं। अगर हम लोगों ने दिल्ली उनको बैठाने का काम किया था तो उखाड़ के गुजरात भी भेजने का काम करेंगे। वरना किसानों का बिल वापस ले और किसानों की हक की बात करें। आप किस तरीके से देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को? देश में तो समर्थन है ही, ये किसी जाति वर्ग या धर्म का मुद्दा नहीं है, ये तो आप राष्ट्रीय मुद्दा है, लोग जुड़े हुए हैं और अपने मन से आ रहे हैं। ये जैसे आरोप लगता था कि लाया जा रहा है, राजनीतिक लोग हैं, अब तो ये स्पष्ट हो गया कि ये किसान है, अब पूरा देश अब किसान मुद्दे पे है। पर जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो तो ठीक है, पर आपको भी लगता है कि कहीं ये खेल ना हो जाए फिर उसी किसान आंदोलन की आड़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। ये किसान है, सब किसान के समर्थन में जो आ रहा है उसका सम्मान है। और हमारी एक ही लड़ाई है, MSP पर कानून बने और तीनों काले कानून वापस हों। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है उसको समर्थन तक रहे, आपकी लड़ाई तो अपनी सरकार से है, उनके कानून से है, और ये कानून जो बताया कि मुझे वापसी चाहिए, तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है उसको किस रूप में देखें? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन आ रहा, किसी पे कोई जास्ती होगी यहाँ बर्बरता से जो है पुलिस ने, बीजेपी के लोगों ने आकर यहाँ पे जो है किसान को दबाने का काम करा, तो उन्होंने जो है किसान के प्रति सहानुभूति जताई और बताया भाई हम भी आपके साथ है, कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। भाई समर्थन का मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने आप तो हमारा वो कर दिया। भाई हमें हिम्मत दे रहे हैं वो लोग भी, जो कोई किसी का वो नहीं है। ये तो सीधा सीधा जो है किसान का आंदोलन है, शांतिपूर्ण किसान का आंदोलन है। इन्होंने जो है दिल्ली के लोगों को किसानों से लड़ाने का काम करा, यहाँ पे नोकीले तार लगाए ताकि दिल्ली वासी ये समझे कि यहाँ पे जो है जो संगठन बैठे हैं इन्होंने जो है हमारा वो कर दिया, रास्ता रोक दिया। ये रास्ता पुलिस की जानबूझे प्रशासन ने जबरदस्ती जान के जो है ये नोकीले तार लगाए हैं ताकि वे इधर से ना निकले और उन्हें असुविधा हो और वो किसानों को उल्टा सीधा कहें। उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि ये सरकार ने जो है
जबरदस्ती रास्ता रोका। हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं रुका, हम तो बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो डर इसी बात का है जो लोग अब उठाने लगे हैं कि कहीं इस मजबूरी में कि हमारे साथ भीड़ है, समर्थन है, तो कुछ ऐसे लोग इसमें समर्थन के नाम पे न शामिल हो जाए जिससे देश के लोकतंत्र को खतरा हो। ऐसा कुछ नहीं, आवे सबका सम्मान है, राजनीतिक रोटी नहीं चिकने देंगे ना। यार राजनीतिक वोट कोई किसी को कहीं भी दे, कोई हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। हमारा तो सीधा सीधा आंदोलन है, आंदोलनकारी हम किसान हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने वो चला रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, देश में समर्थन तो मिल ही रहा है, अपने आप लोग जुड़ते चले गए आंदोलन से, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलने लगा है जिस पे लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी कई सारे सोशल मीडिया साइट पे आपने भी देखा होगा, मैगजीन में भी आ रहा है कि ये लोग इस बहाने किसानों की हिमायती होने के बाद अब ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करेंगे भारत के खिलाफ, आरोप फिर किसानों पे आएंगे। एक बात तो ठीक होगी कि इन्होंने मान लिया कि ये असली किसान हैं। इसे कहें जन आंदोलन। जब एक समुदाय है पूरा किसान 70-60%, उससे अलग भी जो 30% फीसदी बच गए ये लोग में भी समर्थन दे रहे, इसका मतलब है कि ये जन आंदोलन हो गया। और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि अब तो ये भी हो गया कि वे असली किसान हैं, तो सरकार भी इस बात को मान लेगा असली किसान है। तो रही बात समर्थन देने की, उनके लिए केवल एक शब्द है धन्यवाद। बाकी ये मंच भारतीय किसान यूनियन का है, किसानों का है, किसान संगठनों का है, ऐसा कुछ नहीं है। ना वे लोग इस बात को कह रहे कि ये आप आंदोलन हमारे हाथ में दो, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वे समर्थन दे रहे, मंच रहेगा किसानों का, किसानों के साथ बीच में बैठ कर फैसले होंगे। जब भी कोई वार्ता होगी, ना कोई विपक्ष का नेता, राजनीतिक पार्टी का नेता, कोई नहीं होगा वहाँ, किसानों सरकार के बीच ही होगी, किसानों के बीच होगी, सत्ता वालों के और किसानों के बीच होगी। उसमें विपक्ष का कोई भी नेता, राजनीतिक पार्टी वाला कोई नहीं होगा। उन्हें हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हाँ रे ठीक है, बहुत बड़े धन्यवाद है उनका सभी का, जो फिल्म स्टार या कोई भी दे रहे समर्थन। हमें तो एक खुशी हुई कि उन्होंने किसान मान लिया, हमें उन लोगों ने भी कि किसान है, इसलिए यहाँ आकर इस पॉइंट पर हम खुश हैं। उन्हें बात है, धन्यवाद है उनका। और मंच नहीं, मंच तो किसानों का है, किसानों का ही रहेगा, मंच किसानों का ही है। आप किस रूप में देख रहे हैं इस आंदोलन को, जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है? समर्थन मान लिया, किसान ने समर्थन दे रहे हैं, बढ़िया बात है। वह हम तो यो भाई हमारे जिला अध्यक्ष हैं चौधरी साहब है, जैसा उनका आदेश होगा वह अपना वैसे ही मान लेंगे। सर हम तो यो चाहें सरकार किसानों की मान ले, इसी में भलाई है देश की भी और सरकार की भी। क्या कहेंगे जिस तरीके से दोनों ओर अड़ियल रुख है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो कुछ विकल्प का रास्ता जैसे सरकार कई प्लेटफॉर्म में बता रही है कि हमने संशोधन कर दिए और बता रहे हैं कि अभी तक 18 संशोधन उन्होंने पेश कर दिए हैं जो उन्होंने कृषि बिल में अभी तक कर चुके हैं, जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो आपको इसको लग नहीं रहा कि कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए? देखो वे राजा हैं या प्रजा है, अब राजा प्रजा के सामने हट धर्मी दिखावे तो गलती तो राजा की है। और किसान कहाँ कह रहे हम पीछे नहीं हट रहे, किसान तो पीछे हट गया। दिल्ली गए थे, लाठी मार के उन्हें पीछे कर दिए, फिर उत्तर प्रदेश मान लिए, उधर हरियाणा में चले गए, उधर राजस्थान में चले गए। किसान तो पीछे हटता आ रहा, हमेशा तो पीछे हटा किसान। तो किसानों ने तो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में जहाँ हम बैठे ये पूर्ण बहुमत में है, केंद्र की सरकार पूर्ण बहुमत में है। हट धर्मिता है, मान सम्मान का प्रश्न बना रखा सरकार ने कि हमें पीछे नहीं हटना। पीछे हटो क्यों, हम क्यों कह बेइज्जती करवाओ, तो पीछे ना हटो, तो हम समाधान निकाल लो। हम नहीं चाहते सरकार झुक जाए, पीछे हट जाए। कोई शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रति कोई आवे कि पीछे हटी और झुकी, उससे तो हमारी बेइज्जती है। भले ही मोदी आज खिलाफ है किसानों के, पर हम तो चाह रहे हैं कि मोदी भी ना झुको। सरकार बोल रहे हैं हम तो किसानों के हिमायती हैं, बजट में कई सारे प्रावधान किए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2022 तक इनसे सारे प्रावधानों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। भाई हमारा कहना यो है कि जब भी अब वार्ता हो, वहाँ का लाइव चले, एक तो अंदर का, उसे पूरी दुनिया देखे कि लाइव में क्या क्या कौन बात कही जा रही, क्या सरकार कह रही बात। ऐसा नहीं है। आज वे इस प्रश्न को क्यों लगा रहे कि विपक्ष किसानों को सहारा दे रहा, उससे पहले कहते हैं कि किसान ये तो नकली हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो वे हैं, ऐसा है। ये एक जनता जो उनके सामने जो टीवी पर बैठ कर देखती है, उसके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि किसान गलत है। आप ही बता रहे हैं अभी कि फलाना समर्थन दे दे, इसका मतलब तो सब सहमत हो गए कि किसान असली है। तो सरकार गलती पे है, सरकार पर्सन गलत बना रही है, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रही है, उसका नुकसान होगा उसे। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार तो देखो ये तो बदलती रह रही है सरकार तो। सरकार को क्या कहना है, हमारा यही कहना है कि अपने मान सम्मान का प्रतिष्ठा का सवाल छोड़ दे। ये तो एक अनपढ़ और वैसी अज्ञानियों वाली बात कर रही सरकार आज, अपने तरीके से ले मामला। ये प्रजा है उसकी,
रामराज है, रामराज ही तो बताया करते थे कि रामराज होगा भाजपा होगी। रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, जनता के बीच में घूम कर समस्याओं को सुना कर थे, कौन कितना दुखी है उसके लिए अपना त्याग करना हो, चाहे उन्हें कोई समाधान करना हो, ये कर रहे थे। ये तो खुद ही द्वारे पे हरी पर जाए, उनके बात नहीं सुन रहे, गलती पे है सरकार। जिसे सरकार ने बोला कि 18 संशोधन कर दिए, 1.5 साल तक हम बिल रोकने को भी, स्टे लगाने को भी हम तैयार हो गए हैं, तो सरकार तो झुक रही है। सरकार कहाँ झुक रही, पत्ते बता रही। इसे दिक्कत है क्या? इससे पहले भी तो 200 कानून वापस हुए हैं, यही 3 कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है भाई? 200 कानून तो वापस हुए हैं, देख लो, लिस्ट निकाल लो भाई। सरकार ये कह रही कि हम इसे वापस क्यों नहीं कर सकते वापस? कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, किसान को नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों दे रहे? अन्न को तिजोरी में बंद होने नहीं देंगे किसान के। ये सरकार जो है किसान के अन्न को तिजोरी में बंद करने का काम कर रही है, हम इस अन्न को तिजोरी में बंद होने नहीं देंगे। अब क्या आगे की रणनीति क्या है? अगर सरकार बात मान रही है, आप पीछे हट नहीं रही है, तो फिर ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और कहाँ तक जाएगा ये? अब हमारे किसान नेता टिकैत साहब का जो आदेश होगा, किसान नेता बैठ के अपने आपस में बात करेंगे। हम सभी किसान लोग चाहे जितना भी दिन हो, हम लोग डटे रहेंगे, संघर्ष करेंगे और किसानों की बात तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये किसानों की बात है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, ये यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पे इनका धरना चलता रहेगा। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से विभाकर झा, DNP इंडिया।